मध्य प्रदेश चुनाव के बाद राजस्थान के भी बदल गए चुनावी समीकरण। क्या अब की बार राजस्थान से भी होगा बीजेपी का सूपड़ा साफ? क्या राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार? मध्य प्रदेश चुनाव के बाद राजस्थान के ओपिनियन पोल में भी हो गया बहुत बड़ा बदलाव। राजस्थान की जनता ने पलट दी बाजी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मॉडर्न विचार। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? दोस्तों, हम बताने वाले हैं आपको कि राजस्थान की जनता का रुझान किसकी ओर है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। हम ऐसी जानकारी इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और एक अच्छा लोकतंत्र जब ही कहलाता है जहां पर जनता की सभी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है? तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में सारा खुलासा हो जाएगा कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद राजस्थान में भी चुनाव नज़दीक ही आने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की? तो अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को करते हैं शुरू। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम गंगानगर की। गंगानगर के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर रह सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गंगानगर के अंदर दोनों पार्टियों को समान सीट मिलेंगी? तो दोस्तों, अब बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे जैसलमेर की। जैसलमेर के अंदर लोकसभा की 2 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस को 2 की 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे जालौर की। जालौर के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं सिरोही की। सिरोही के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी के लिए नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर रह सकती है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ के अंदर लोकसभा की 2 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा लगता है यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई खाता ही नहीं खुल पाए। दोस्तों, अब बात करेंगे झालावाड़ की। झालावाड़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, 4 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है यहाँ पर बीजेपी या अन्य दलों का कोई भी खाता नहीं खुल पाएगा। दोस्तों, अभी तक का जो सर्वे निकल के आया है 53 सीटों का, उसमें से कांग्रेस के खाते में 30 व बीजेपी के खाते में 23 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि यहाँ कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दो, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बहुत सहायता करती है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कोटा की। कोटा के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
तो दोस्तों उसके बाद हम बात करने वाले हैं वारा की। वारा के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं सवाई मानसिंह की। सवाई मानसिंह के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे करौली की। करौली के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम धौलपुर की। धौलपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम अलवर जिले की। अलवर जिले के अंदर लोकसभा की 11 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम सीकर की। सीकर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम चुरू की। चुरू के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम राजसमंद की। राजसमंद के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करने वाले हम नागौर की। नागौर के अंदर लोकसभा की 10 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 5 सीट, अन्य दलों को 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे जोधपुर की। जोधपुर के अंदर लोकसभा की 10 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 8 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अभी तक 174 सीटों का जो सर्वे निकल कर आया है, उनमें से कांग्रेस को 111 व बीजेपी को 60। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम पाली की। पाली के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम अजमेर की। अजमेर के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम बूंदी की। बूंदी के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे टोंक की। टोंक के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं दौसा की। दौसा के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस को 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब आपको राजस्थान का फाइनल सर्वे दिखाने वाले हैं 200 सीटों का, जिसमें से बीजेपी के खाते में 72 व कांग्रेस के खाते में 128। दोस्तों बीजेपी से कांग्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है। तो दोस्तों आप